जय माता की। 11 अक्टूबर शुक्रवार आज नवरात्रि समाप्त हो गए हैं। नवरात्रि समापन होने के बाद कलश विसर्जन किया जाता है। कलश विसर्जन सही विधि से करना होता है, तभी 9 दिन की पूजा और व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता प्रसन्न होती है। कलश विसर्जन कैसे करें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको लेकर आए हैं। कहते हैं अंत भला तो सब भला। यदि आपने अंत में अच्छी प्रक्रिया से कलश विसर्जन किया है तो आपको पूर्ण लाभ नवरात्राओं का मिलेगा। कुछ गलतियां जो अक्सर लोग कलश विसर्जन के दौरान करते हैं, पहले उनको जान लेते हैं। सबसे पहले अखंड ज्योति। यदि आपने नवरात्राओं में अखंड ज्योति जलाई है तो उसे गलती से भी नवरात्रि समाप्त होने के बाद बुझाए नहीं। जब तक वो जलती है उसको चलने दें। ऑटोमेटिक जब वो बुझ जाती है तब उस हटा सकते हैं। कलश के जल का घर में छिड़काव करें, उसे यूं ही ना फेंकें। ज्वारे का मंदिर पर या किसी भी वृक्ष के नीचे आप ज्वारे को रख सकते हैं। तो कलश विसर्जन के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आप ध्यान रखना है। कलश विसर्जन कैसे करते हैं और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, जानते हैं विस्तार से। कलश विसर्जन में सबसे पहले जैसे हम कलश को उठाते हैं तो उस समय मंत्रोच्चारण ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करते हुए भक्तिपूर्ण भाव से कलश के ऊपर रखे नारियल और चुनरी को उठाएं। इसके बाद नारियल चुनरी को अपनी माँ, पत्नी या बहन के लिए दे दें, बेटी को भी दे सकते हैं। इसके बाद नारियल को फोड़कर आप सभी लोग पूरे परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। नारियल के बाद बात करते हैं आगे कलश के जल की। कलश का जल का आप पूरे घर में छिड़काव करें। ध्यान रहे, या तो आप जो कलश में लगे आम के पत्ते हैं उनसे जल का छिड़काव कर सकते हैं, या दुर्वा से, घास से भी जल का पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। ये जल बेहद ही पवित्र होता है। घर में जल छिड़काव से घर में खुशहाली आती है, समृद्धि बढ़ती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार पूरे घर में रहता है। सबसे पहले किचन में जल छिड़कें, इसके बाद बाकी घर या मुख्य द्वार पर जल छिड़कें, और जो भी अशुद्ध जगह है उस जगह पर, जैसे कि टॉयलेट है, बाथरूम है, ऐसी जगह जल को बिल्कुल भी ना छिड़कें। अपवित्र स्थान पर बचे हुए जल को आप तुलसी के पौधे में या किसी भी पीपल के पेड़ पर डाल सकते हैं। जल को इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें। इसके बाद कलश में मौजूद सिक्के को निकालें और इसे अपनी तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, कामकाज में बरकत होती है, आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। आखिर के मिट्टी के कलश या बचे हुए ज्वारे की बात करें तो बचे हुए जो ज्वारे हैं, ज्वारे को आप किसी पेड़ या मंदिर के पास रख दें। नवरात्रि के ज्वारे बेहद शुभ होते हैं। आप चाहे तो इसमें से थोड़ा सा ज्वारे निकाल कर अपनी तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। माँ दुर्गा हमेशा मेहरबान रहेगी। अब बात कर लेते हैं कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। शास्त्र कहता है कि कलश विसर्जन हमेशा 10वीं मुहूर्त में करना चाहिए, 10वीं में करना चाहिए। अगर हम बात करें, आज नवरात्र समाप्त हो गए हैं 11 अक्टूबर को, लेकिन कलश विसर्जन 12 अक्टूबर को 10वीं तिथि में ही करना है। इसके 2 मुहूर्त निकले हैं, एक 10वीं तिथि में है और दूसरा सुबह का मुहूर्त है। 12 अक्टूबर को शनिवार है, इसी दिन 10वीं है, और शनिवार के दिन कलश के जल का घर में छिड़काव आपका घर अति उत्तम और सकारात्मक ऊर्जाओं का सबसे ज़्यादा संचार में होगा और नेगेटिव एनर्जियाँ तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए 12 अक्टूबर दिन शनिवार को कलश विसर्जन करें। इसका शुभ मुहूर्त है सुबह 5:25 से लेकर सुबह 9:54 तक कर सकते हैं, यानी कि सुबह 5:30 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य आप कभी भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। दूसरा जो मुहूर्त निकला है वो 10वीं तिथि में, क्योंकि 10वीं तिथि है, सुबह 10 बजे के बाद शुरू होगी और दोपहर बाद इसका मुहूर्त निकला है। दोपहर बाद 2 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य आप कलश विसर्जन जरूर कर लें। ये 10वीं तिथि में कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। आशा करता हूँ आपको संपूर्ण जानकारी आई होगी। देखते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए इसी चैनल।